बालाखिर पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई। पाकिस्तान में एक हलका है जो कहता है कि ये सब अमरीकी साजिश है, जबकि एक हलका ऐसा भी है जो कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमरीकी साजिश है भी या नहीं, ये कभी हुई है या नहीं? हिस्ट्री स्ट्रीम की इस वीडियो में हम आपको आज तारीख के पन्नों से यही बताने वाले हैं। इस सिलसिले में सबसे पहले हम अमरीकी ही सहाफ़ी स्टीफन किंजर की किताबों का हवाला लेंगे, जिन्होंने ये बताया है कि किस तरह अमरीका ने माजी में बैरूनी मुदाखलत करके हुकूमतें गिराईं और कैसे इनकी इस हरकत की वजह से उस मुल्क के हालात और भी ख़राब हो गए जिसकी हुकूमत अमरीका ने गिरानी चाहिए। स्टीफन किंजर अपनी किताब ओवरथ्रो, ऑल द शाहज़ मैन और ऐसी कई किताबों में यही बताते हैं कि किस तरह अमरीका, CIA और दीगर इदारे उन हुकूमतों को गिरा देते हैं जो उनका साथ नहीं देते। लेकिन सबसे पहले हमारा ये जानना ज़रूरी है कि अमेरिका किस तरह बग़ैर फ़ौजी मुदाखलत के बैरून मुल्क हुकूमत गिरा देता है और उनके क्या तरीक़ेकार हैं जिसके तहत ये होता है। तो ऐसा करने के अमेरिका के पास कुल 5 तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीका है कि उस मुल्क जिसकी हुकूमत बदलनी हो उसकी अपोजिशन को फ़ंड करना शुरू कर दिया जाए। अपोजिशन के पास अक्सर वसाइल कम होते हैं, इसलिए उनको पैसे या डॉलर्स दिए जाते हैं ताकि वो अपनी आवाम को मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ कर सकें और इस तरह अमेरिका का काम आसान हो जाता है। दूसरा तरीका तब इस्तेमाल होता है जब अपोजिशन वाला हरबा नाकाम हो जाता है और इस हरबे में उस मुल्क के लीडर, सदर या वज़ीर आज़म को कत्ल कर दिया जाता है। हमें माजी में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं, ख़ास तौर पर अफ्रीकी मुल्कों में जहाँ पे ये काम हो चुका है। 1961 में कॉन्गो के लीडर पैट्रिस लुमुम्बा को कत्ल कर दिया गया था और ये बात बाद में साबित हुई क्योंकि वो अमेरिका के मुखालिफ था, इसलिए CIA ने उसको कई कोशिशों के बाद कत्ल कर दिया और उसके बाद भी कॉन्गो के हालात सुधर नहीं सके। तीसरा हरबा अमेरिका ये इस्तेमाल करता है कि जिस मुल्क की भी हुकूमत को गिराना हो उस मुल्क के ऊपर इकनॉमिक सैंक्शंस या इक्तसादी पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं। इसके नतीजे में होता ये है कि आवाम को आम ज़रूरत की चीज़ें जैसे पेट्रोल, आटा, घी वगैरह महंगा मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आवाम अपने ही लीडर के मुखालिफ हो जाती है और यूं हुकूमत खुद ब खुद ही कमज़ोर होकर गिर जाती है। इस सिलसिले की अहम तरीन कड़ी है मीडिया टेक ओवर, यानी सहाफ़ी इदारों को ख़रीद लिया जाए या न्यूट्रलाइज कर दिया जाए। एक साबिक CIA ऑफिशियल ये भी कहते हैं कि एक रिपोर्टर को ख़रीदना आसान है बनिस्बत एक अखबार को ख़रीदा जाए, जो कि हमने किया भी है। तो इससे साबित होता है कि मीडिया को ख़रीद कर सबसे पहले आवाम की नज़रों में हुकूमत को गिराया जाता है और इस तरह हुकूमत का गिरना बनिस्बत आसान हो जाता है। इस सिलसिले की सबसे अहम और आखिरी कड़ी है गली मोहल्लों में पुरतशद्दुद मुजाहरे या एहतजाज शुरू हो जाना और मुजाहरों का सिलसिला इस तरह पूरे मुल्क में फैल जाता है। बालाखिर सरकार जब ये देखती है तो उसे इस्तीफ़ा देना ही पड़ता है, चाहे मजबूरी में ही सही। तो ये तो हमने आपको अमेरिका और CIA का हुकूमत गिराने का तरीक़ेकार बताया। तो आइए देखते हैं कि माजी में किस तरह अमेरिका किन किन ममालिक की हुकूमतें गिराता रहा। याद रखें कि जब भी कोई हुकूमत गिराई जाती है तो अमेरिका के उससे नाराज़ होने की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। उस वजह को ढूंढना हमारी सबकी ज़िम्मेदारी है। सबसे पहली मिसाल हमें मिलती है मोहम्मद मुसद्दिक़ की। मोहम्मद मुसद्दिक़ ईरान के पहले इलेक्टेड वज़ीर आज़म थे। उन्होंने सबसे पहले आते ही ईरान का तेल, जिस पर बरतानिया और अमेरिका का कब्ज़ा था, उसको नेशनलाइज कर दिया, यानी सरकार के कंट्रोल में ले लिया। ये बात अमेरिका और बरतानिया को बिल्कुल पसंद ना आई और मोहम्मद मुसद्दिक़ के ख़िलाफ़ शाह ऑफ ईरान के थ्रू एक बगावत करा दी गई, जिसके नतीजे में उनको उतार दिया गया और ताउम्र नज़रबंद कर दिया गया। इसके अलावा हमारे सामने लीबिया के कर्नल कज़ाफ़ी और इराक़ के सद्दाम हुसैन की याद बिल्कुल ताज़ा है। याद रहे कि लीबिया में कज़ाफ़ी के दौर में कोई दहशतगर्दी नहीं होती थी। इसी तरह सद्दाम हुसैन के राज में इराक़ में कोई दहशतगर्दी का वजूद भी नहीं था, लेकिन
کیونکہ ان کی پالیسیاں CIA اور امریکہ نواز نہیں رہیں، اس لیے ان کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح 2016 میں ترکی کی اردگان حکومت کے خلاف کیا گیا فوجی ایکشن بھی ہم سب کی یاد میں بالکل تازہ ہے۔ ترکی اور ترک حکومت دونوں ہی اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ امریکہ کے کہنے پر ہوا اور اس میں CIA کا ڈائریکٹ ہاتھ تھا، لیکن چونکہ ترک ایک بہادر اور جنگجو قوم ہے، اس لیے انہوں نے گلیوں سڑکوں پہ نکل کے اس بغاوت کو ناکام بنا دیا۔ یہاں پہ یہ بات واضح رہے کہ بغیر کسی ثبوت کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان میں جو بھی عدم اعتماد کامیاب ہوئی وہ امریکی مداخلت کی وجہ سے تھی، لیکن یہ بات بھی واضح رہے کہ پاکستان سمیت 2 اور ممالک بھی ہیں جن کی حکومتیں گر چکی ہیں، جن میں سری لنکا اور کویت شامل ہیں۔ یاد رہے کہ یہ 3 ممالک ان ممالک میں شامل تھے جنہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ میں روس کے خلاف ووٹ نہیں دیا۔ یہاں پہ یہ بات بھی واضح رہے کہ یہ سارے حوالے ہم نے نہیں بلکہ اسٹیفن کنزر جو کہ امریکی صحافی ہیں ان کی کتابوں سے لیے گئے ہیں، تو اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک، ٹویٹر اور انسٹاگرام پہ بھی فالو کر سکتے ہیں، لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ آٹومن ایمپائر کس طرح پہلی جنگ عظیم میں شامل ہوئی تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ کیسے پاکستان نے بوسنیا کے مسلمانوں کی اس وقت مدد کی جب کوئی اور ان کو ہاتھ پکڑانے کو تیار نہیں تھا۔